very warm welcome to all my friends and my students in my channel King Techno. Today I just discussed about the function application which is have three function like pipe function, apply function and apply map function related with the pandas. And before discussing this, I have a request to all, please subscribe my channel, please like my videos and share it. Okay, thank you. So first we just discuss about the function application, what the mean of the function application. That is, the pandas library of Python offers many handy functions and functionality which are very useful for carrying out many data science related tasks such as function application. And in function application we have three major categories. First one is the ऑन होल डेटा फ्रेम, मीन्स हमको जो काम करना है वो पूरे डेटा फ्रेम में काम करना है. सेकेंड वन इज़ द रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा फ्रेम. तो रो वाइज और कॉलम वाइज जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं हम. ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट्स और एलिमेंट वाइज, ठीक है. तो अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे काम करना चाहें तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम लोग फंक्शन एप्लीकेशन के पार्ट को यूज़ करते हैं. तो आपको ये बात समझ में आई. इसका मतलब है कि जो डेटा फ्रेम हम लोग बनाए हुए हैं उस डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, कभी कभी ऐसी नीड होती है कि हम पूरी जो भी डेटा फ्रेम है जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ में चेंजेस अप्लाई करते हैं. तो अगर हमको ऐसे पूरे के पूरे डेटा सेट पे ही पूरे डेटा फ्रेम में ही अगर एक बार में चेंजेस अप्लाई करना है तो हम लोग इसकी होल डेटा फ्रेम कैटेगरीज में जाते हैं और पाइप फंक्शन उससे रिलेटेड होता है. सेकेंड वन इज़ द रो वाइज और कॉलम वाइज. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सीरीज़ चाहे रो वाइज सीरीज़ हो चाहे कॉलम वाइज सीरीज़ हो, अगर हम उसके लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अप्लाई फंक्शन को यूज़ करते हैं. और अगर हमारी नीड ऐसी होती है कि हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे जा कर के उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या तो फिर सारे एलिमेंट्स में वन बाय वन चेंज करना चाहते हैं जिसमें कोई भी एक दूसरे पे इफेक्ट ना डाले, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली देखते हैं कि पाइप फंक्शन क्या करता है. तो पाइप फंक्शन जो है उसके बारे में एक छोटी लाइनें हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पाइप फंक्शन इज़ अ टेक्निक फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोग्राम प्रोसेस टू अनदर वेयर वन कमांड और फंक्शंस आउटपुट रिजल्ट्स इज टेकन एज इनपुट फॉर अनदर कमांड और फंक्शन. मतलब देखिए, पाइप है, पाइप का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि एक जगह से सप्लाई दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके. तो अगर आपको ऐसी नीड होती है कि आप पूरे डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज़ है उसमें काम करते हुए एक जगह का सेट जो होता है वो दूसरी जगह अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे. तो एक जगह की वैल्यूज़ कन्वर्ट करके वो दूसरी जगह पे भेज देगा, एक फंक्शन से काम कराएगा दूसरे फंक्शन में वो वैल्यू भेज देगा. तो इस तरह से चीज़ें जो होंगी वो हमारी इस तरह से यूज़ हो जाएंगी. जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं और उस स्क्वायर रूट का एक पावर निकालना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ जो है वो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे. पहले स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और फिर उसको हम लोग पावर में भेज देंगे. तो ये वाली चीज़ जो होगी ये पाइप फंक्शन के थ्रू हो सकती है ना. तो एक फंक्शन से सारा काम किया, उसका जो रिजल्ट है वो उसको दूसरे फंक्शन में अप्लाई कर दिया. तो ये वाली चीज़ जो है वो पाइप फंक्शन के लिए होती है, ये पूरे होल डेटा फ्रेम के लिए काम करती है. वेयर एज अप्लाई फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो अप्लाई फंक्शन होता है इसके साथ क्या होता है कि अगर हम लोग अप्लाई फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ फंक्शन, सो इट अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू वन रो और वन कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम, है ना. एक रो या एक कॉलम की सीरीज पे ये काम कर सकता है. तो चाहे रो वाइज हो जाए चाहे कॉलम वाइज हो जाए, तो अगर पूरी एक सीरीज पे काम करनी है ना, जैसे पूरे एक कॉलम पे काम करना है या पूरे एक रो पे काम करना है, तो हम लोग अप्लाई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकता है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाई फंक्शन एंड अप्लाई मैप फंक्शन? तो सिंपल सी चीज़ है कि अप्लाई मैप फंक्शन जो होता है ये एलिमेंट वाइज होता है, यानी इसको रो और कॉलम्स की नीड नहीं होती, ये एलिमेंट्स की नीड होती है. इसको ये एक एलिमेंट पे काम कर सकता है, दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना. तो अगर हम कह अप्लाई मैप फंक्शन क्या है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एलिमेंट फंक्शन, सो इट अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटली विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट
अदर फंक्शन, ठीक है, अदर एलिमेंट, सॉरी। तो ये इस तरह से चीज़ें जो होंगी वो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो कि इससे रिलेटेड हो जाती है। अभी हमको ये क्लियर हो गया कि हमारा पाइप फंक्शन क्या काम करता है, तो ये पूरे एक डेटा फ्रेम पे काम करता है, उसके पूरी पूरी वैल्यूज़ पे काम कर सकता है और इस तरह से चीज़ों को ये यूज़ करेगा। सेकेंड वन, अप्लाई फंक्शन क्या करता है, ये हमारे या तो एक रो या तो एक कॉलम पे काम करेगा और उनके पूरे रो वाइज जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसमें चेंजेस कर देगा। अप्लाई मैप जो होता है वो एलिमेंट वाइज काम करता है। तो ये तीन डिफरेंसेस थे और तीन अलग अलग तरह के फंक्शन हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें पाइप फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइप फंक्शन जो है वो हमारा पर्टिकुलर, इसमें हमको ये समझना होगा कि इसमें अगर हमको किसी फंक्शन को यूज़ करना है ना, तो फंक्शंस ऐसे यूज़ करने हैं जो कि पर्टिकुलर पूरे एक डेटा फ्रेम पे काम कर सकें। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंटीजर्स पे काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ जो रियल नंबर्स होते हैं उस पे काम करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम यहाँ पे चूज़ नहीं कर पाएंगे, हम पाइप फंक्शन में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसे फंक्शंस का यूज़ करना है जो कि पूरे डेटा फ्रेम पे एक बार में काम कर सकता है, वही पाइप फंक्शन में यूज़ होगा, अदरवाइज एरर शो करेगा, ठीक ना। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि पाइप फंक्शन से रिलेटेड हैं, अप्लाई और अप्लाई मैप फंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक पूरा एग्जाम्पल्स बना के रखे हुए हैं, देखिए। फर्स्ट वन इज द import pandas spd, as you know very well. Now next, import numpy as np। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, pd एंड np। ओके, नाउ d1 ये हमने एक तैयार किया है और यहाँ पे देखिए 2016, 2017, 2018 करके हमने ये सेट तैयार किया हुआ है और ये चीज़ जो है वो वैल्यूज़ के रूप में यहाँ पे लिख करके रख दी गई है। तो यहाँ पे हमारा एक कह सकते हैं कि हमारा ये जो है पूरा एक डिक्शनरी हमने तैयार किया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम जो है उसका क्या नाम दे दिया गया है, डीएफडी, है ना। तो यहाँ पे डीएफडी में उसको कन्वर्ट करके हमने रख दिया। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमने उसको शो कर लिया कि देखते हैं हमारा डीएफडी दिखता कैसा है। तो देखिए हमारे पास डीएफडी कैसा दिख रहा है, ये 2016 की सीरीज़ है, 17 की है, 18 की है। तो ये तीन कॉलम्स हमारे पास और इनकी वैल्यूज़ देखिए ऐसी शो कर रही है। यहाँ पे 100, 101, 102, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देखिए 17 में 200, 201, 2, 3, 4, 5 एंड 300, 301, 3, 4, 5। तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ थी जो कि हमारे इस डेटा फ्रेम से शो कर रही है, जो कि डीएफडी है। Now I just applied a pipe function which is related with the power। तो हमने यहाँ पे पाइप फंक्शन का यूज़ किया है और हमने np.power, ये पावर फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया है और पावर हमने 2 का चढ़ा दिया, ठीक है। तो पावर जो है वो स्क्वायर रूट पे जा रहा है और उसके बाद फिर उसमें देखिए ये एक वैल्यूज़ उठाता है और उस वैल्यूज़ में जितने भी चेंजेस आए हैं इसने पहले वैल्यूज़ लगाया होगा, वैल्यूज़ जिसने किया। अब देखिए क्या है कि पावर जो है वो इसने लगाया है 2, तो 100 पे अगर पावर लगाया जाए 2 का तो क्या रिजल्ट आएगा आप बताइए, ठीक है। जैसा कि हमने 100 पे अगर इसको लगाया है तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ऐसा 10,000, है ना, क्योंकि 100 पे पावर 100 लग जाएगा तो फिर वहाँ पे जो है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10,000। ओके, नाउ अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि भाई ये जो पावर लगा हुआ है इस पावर पे हम एक दूसरा और फंक्शन लगाएंगे जो कि ऐड नाम का फंक्शन है और उसमें हम क्या ऐड करेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट इस फंक्शन में आकर के फिर चेंज हुआ। आप देखिए यहाँ पे 100 था, यहाँ पे उस 100 का 10,000 हो जाना चाहिए था, उस 10,000 में 2 और ऐड हो जाना चाहिए था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 10,002, है ना। तो ये हमारे पास 10,002 आ गया। नाउ 101 और मल्टीप्लाई बाई 101, तो यहाँ पर रिजल्ट ये आया एंड देन +2, ठीक है। तो वो रिजल्ट यहाँ पे फिर जनरेट हो गया। तो इस तरह से देखिए हमारे सामने क्या है कि ये जो पाइप फंक्शन हमारा है इसमें हम क्या बताए थे कि हमारा जो पाइप फंक्शन होता है वो क्या करता है कि एक पूरा का पूरा वैल्यूज़ उठाता है, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक नया वैल्यू तो जनरेट कर ही रहा है पावर फंक्शन के थ्रू, और उसी वैल्यूज़ के साथ इसने क्या कर लिया है, ये नेक्स्ट फंक्शन को फिर से ऐड कर दिया है। तो इसने पाइप फंक्शन ने क्या किया, इसने चीज़ों को आगे की ओर सेंड की, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो
तो ये तरीका हमारा था जब हमने एक पावर लगाया और उसके बाद हमने ऐड कर ली, है ना। तो वैल्यूज़ जो है वो सिंपली ट्रांसफ़र होकर के आगे चली गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 10,002 it's a 40,002 it's a 90,002 cause of value is 100 200 and 300 okay and the addition is 2। ठीक, तो पहले पावर हो गया फिर उसका एडिशन हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये पाइप फंक्शन का था। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग, अच्छा इसमें ये भी देखिए क्या है कि हमारे पास ये सब फंक्शन जो हैं ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास फंक्शंस लाइब्रेरी भी हो सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको यूज़र ने डिफाइन किया हो, यूज़र अपनी ओर से उसको डिफाइन करके अपने तरीके से उसके रूल्स बनाया हो, तो उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ये तो हमारा हमने पावर लिख दिया डायरेक्ट, वो पावर का यूज़ कर लिया क्योंकि ये फंक्शन पहले से मौजूद था, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन कभी कभी यूज़र्स अपने खुद के भी फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो वो वाले फंक्शंस भी यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हियर we have an extra example which is related with the user defined function। तो यहाँ पे देखिए हमने def किया, define डबल, यहाँ पे देखिए हमने डबल नाम के फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और इसके अंदर हमने बोला कि इसमें डेटा जो भी आएगा उस डेटा का कुछ होना है। क्या होना है, ये एज आर्ग्यूमेंट है, ठीक ना। आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जिनमें वैल्यूज़ भेजी जाती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ये वैल्यू पकड़ेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पकड़ेगा उसका मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रिटर्न कर रहा है डेटा मल्टीप्लाई बाई 2, जो भी डेटा आएगा उसका मल्टीप्लाई बाई 2 होना है, ठीक। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी थी। गॉट इट नाउ। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने इसको डिफाइन कर लिया कि डबल नाम का फंक्शन है। जब ये फंक्शन यूज़ होगा तो डेटा का मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए, डेटा डबल हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको अप्लाई कहाँ किया, देखिए हमने इसको अप्लाई किया dfd डॉट पाइप में, और ये इसने हमने डबल इसमें यूज़ कर लिया। तो डबल फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था कि डेटा जो भी मिलेगा उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना। अब ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ये पाइप फंक्शन के थ्रू आ रहा है अपने डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम हमारी जो है वो वही 100 200 300 वाली थी। तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स अ 200, 200 का मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स अ 400 एंड 300 का मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स अ 600। अब ये 100 200 और 300 थी, देखिए आपके पास वैल्यूज़ वही है ना, 100 200 300, तो ये तीनों है ना। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई बाई 2 वहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पे 101 था, उसका मल्टीप्लाई बाई 2 202। तो इस तरह से कम्प्लीटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो लाइब्रेरी फंक्शन का हमने आपको एग्जांपल दिया और एक हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन का भी एग्जांपल हो गया। तो ये तरीका भी हमारे सामने आ गया कि हम इस तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हाँ, याद रखने वाली बात जो थी वो ये कि पाइप फंक्शन के थ्रू उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करिए जो कि होल डेटा फ्रेम पे काम कर सकें, ठीक ना। तो उसी पे वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन विच इज़ अप्लाई फंक्शन। देखिए अप्लाई फंक्शन है और इसमें हमने क्या कर लिया, हमने इसमें np.mean फंक्शन का यूज़ कर दिया, ठीक है। मीन फंक्शन का यूज़ कर दिया। मीन फंक्शन आपको मालूम है मीन फंक्शन क्या करता है, ठीक ना। तो ये इसने क्या किया है, इसने 2016 सीरीज़ में से मीन फंक्शन का यूज़ किया इसने, और उसकी एक एवरेज वैल्यूज़ जो है वो निकाल करके आपके सामने रख दी, ठीक है। तो ये 102.5। अब आपको बताया गया था कि अप्लाई फंक्शन इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द डेटा सीरीज विच इज़ रिलेटेड विद द रो और कॉलम वाइज। तो इसने क्या किया, इसने कॉलम वाइज इसको ले लिया। 2016 का इसने 102.5 मीन निकाला, 2017 का 202.5 का मीन निकला एंड 2018 का 302.5 का मीन निकला, ठीक ना। ये लगभग एक जैसे वैल्यूज़ दिख रहे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी हमने जो फीड की थी डेटा फ्रेम में वो लगभग एक ही जैसी चल रही थी, इस वजह से ऐसा हो गया। चलिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि इससे रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट वन इज द अप्लाई मैप फंक्शन। अप्लाई मैप फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ये एलिमेंट वाइज काम करता है, ठीक ना। अब ये एलिमेंट वाइज काम करने के लिए निकला और मीन निकालना था इसको, तो ये क्या निकाल सकता है भाई, इसका एवरेज क्या निकलेगा। उसका 100 था तो 100.0 कर दिया, 101 का 0.0 कर दिया। अब ये चूँकि एलिमेंट वाइज कर रहा है ना, ये किसी एक एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन गलत लगा दिया गया। यहाँ पे मेन फंक्शन की जगह कुछ और एग्जांपल लगाया होता तो शायद अच्छा रिजल्ट निकल के आता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो मेन फंक्शन यहाँ पे जो अप्लाई मैप फंक्शन है ये एलिमेंट वाइज काम करता है। ये एक एलिमेंट पे काम करेगा, फिर दूसरे पे काम करेगा, फिर तीसरे पे काम करेगा, और इनका इससे कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये एलिमेंट वाइज हो जाएगी, और अप्लाई मैप फंक्शन जो है वो इसी तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक। तो
ये सब चीज़ें जो है वो सिंपली थी। फंक्शन एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, पाइप फंक्शन, अप्लाई फंक्शन, अप्लाई मैप फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों का यूजेस क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।